सभी भाइयों को राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड के डेली एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसा ट्रेड करके दिया है और कहां कहां अवसर रहे हैं, जैसा बोला था उससे कितना मैच किया और कल के लिए वो ट्रेड का अवसर ढूंढते हैं, कहां से कैसा रुख रहेगा। ये था गैप आपका, ये यहाँ क्लोजिंग थी, इसको ही फिल किया और बल्कि इस पर दो बार आई और यहां से फिर से पहले आकर ये जो था यहां आकर हैंडल माना, यहां आकर फिर ऊपर ही रह के एक बार गई, फिर इसको एक बार ब्रेक किया है और यहां से जो दोबारा गई है बड़ा सूटम साट ऊपर से नीचे के लिए मूव मिला और नीचे से ऊपर के लिए ये बहुत अच्छी स्कैल्पिंग थी जिसने भी कर ली होगी। इसमें तो प्रीमियम ऐसे करके जो गया है ये कुछ गया नहीं है, इसमें कुछ बढ़ा नहीं और बाद में भी ऐसे ही हुआ है। ये मूव अच्छे रहे और ये एक दो मूव स्कैल्पिंग के हैं, बस ये है जिसने कर लिया होगा यहां कर लिया होगा, लेके बैठ गया होगा तो उसको बना रहा होगा। अब कल के लिए प्लान करते हैं। पहले एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ये मेरा अपना विचार है जिस पर मैं पेपर ट्रेड करता हूं और उसी को पोस्ट करता हूं। मैं कोई भी भाई इसको देखकर यदि पेपर कोई भी ट्रेड करता है तो पेपर ट्रेड ही करे, रियल मनी से ट्रेड करने से पहले खुद एनालिसिस करे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर ले। अपने रिस्क के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। अब कल के लिए देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं जो कि इंट्राडे के लिए बेहतर होता है और देखते हैं कि क्या हो सकता है कल में। पहले आज का लो और हाई मार्क कर लेते हैं। आज का आपका लो रहा है ये जी, करीब और करीब इतना 976-73 जो भी है राउंड फिगर में इसको मान लिया। अब इसको नीचे लाते हैं और एक बार हाई और मार्क कर लेते हैं। इसका कहाँ है, ये है 180 मान लीजिए, तो 183 के करीब है, 180 मान लीजिए। यहां से इस दायरे में रही है, यानी 976 25 पॉइंट ये हो गया और 180 या 200 पॉइंट 200 प्लस पॉइंट में इसने पूरा समय गुजार दिया। तो अब क्या हो सकता है, नीचे में मान लिया कि इसी दायरे में रही और नहीं तोड़ती है, इसको नीचे जाएगी तो इसको तोड़कर, बल्कि इसको तोड़कर नीचे के लिए एक और मूव मिल सकता है 900 का, इसको भी तोड़ेगी तो मूव मिल सकता है 850 का और उसको भी तोड़ेगी तो 800 का, यानी कि नीचे सपोर्ट बहुत है। ऊपर की तरफ यदि निकल, बेहतर क्या हो सकता है, फ्लैट खुले नीचे आए इस वाली सपोर्ट से 23,000 से, जो 176 से करीब मानिए 110 पॉइंट दूर है, 100 पॉइंट मान लीजिए। यहां आए, यहां आकर फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए इस तरह से, या डबल बॉटम बनाए या पॉजिटिव कैंडल बनाए, यहां से ऊपर के लिए निकले तो आप मानिए कि टारगेट हमारा क्लोजिंग और उसके बाद में इसको क्रॉस करके निकलती है तो बेहतर तो होगा कि ये 200 को क्रॉस करे। 200 को क्रॉस करने के बाद में ऊपर की तरफ के लिए कोई टारगेट देखने को बेहतर मिलेंगे। अब ये तो हैंडल यहां भी आती है 350 पर, तो फिर आपके लिए टारगेट हो जाएगा 200 को क्रॉस करने के बाद में 300 350 पहला, 300 पहला, 350 दूसरा और उसके बाद में 400 450 और मैं तो सोचता हूं 500 प्लस के भी टारगेट होंगे। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, बैंक में तो बहुत बार से नहीं मिला, इस बार निफ्टी से भी उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ हो जाए। अब क्या होगा वो देखिए, कल पता लगे। तो आपके टारगेट हो सकते हैं 500 550 और 600 तक के, मान के चलिए कि यदि जाता है तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है जी, ये कहाँ गया, 600 550 500 450 यहां कहीं से भी एम पैटर्न बनाए और दोबारा से एक जो मंगलवार में दिया जैसा मूव, वैसे कि मूव की आशा की जा सकती है, नीचे से भी ऊपर से भी। यदि नीचे जाता है तो क्या हो, बेहतर एक तो नीचे के लिए तो ये होगा कि नीचे आए या और भी इससे नीचे आ जाए, यहां कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे आकर 23,000 पे, 23,000 के नीचे नहीं जाए, 23,000 से ऊपर की तरफ मिले तो पूरे का पूरा ऊपर की तरफ का हो जाएगा। यदि ऐसे करके ऊपर जाती है, नहीं होता ऐसा, तो क्या 300 350 ये वो जो हैंडल दिखाई थी ये वाली, मान लो इसको यहां रुकेगी, मानेगी, यहां मानेगी और इसको मानकर फिर यहां से कोई एम पैटर्न बना देती है, या फिर उसको
ऊपर की तरफ निकलती है तो कोई ना कोई पैटर्न ऐसा बनना चाहिए जिससे कि हमको लगे कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, या तो इस तरह से जाए या ऊपर जाती है तो फिर इस तरह का कोई रिटेस्ट करने के बाद ऊपर निकले तो फिर बात बनेगी। नीचे में भी यही चीज है कि मान लिया यहां से नीचे के लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, 150 तो कम पड़ जाता है, कम से कम 100 पॉइंट, 125 या 100 पॉइंट तो मानिए यहां के करीब से ये नीचे की तरफ कोई इस तरह का पैटर्न बनाती है, नीचे की तरफ जाती है तो फिर आपके लिए टारगेट 23,000 हो जाएगा, 100 पॉइंट यहां मिल जाते हैं। क्योंकि तुरंत तो नहीं कह सकते ये जाकर 50 पर 25-30 पॉइंट के बीच में नीचे की तरफ खिसक के और फिर वहीं रुकती है, जब जाती है। बेहतर इसके लिए यही हो सकता है कि ये यहां से 200 को टच कर, कम से कम आज के हाई को पर एम बनाए और वहां से नीचे की तरफ आए। आज का हाई मतलब 200 मान लीजिए, 200 250 इसको मान लीजिए, ऐसा देख लीजिए कितना है ये 216। हम यहां से नीचे की तरफ निकले और 23,000 तक आए, 23,000 से फिर ऊपर की तरफ जाए। तो नीचे में टारगेट हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम मुझे तो लग रहा है कि आज का लो, और उसको तोड़ देता है तो 900 या 850 ये हो सकता है, और नीचे कोई खिसकती है तो भाई आपको 700 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 700 650 और ऊपर के लिए टारगेट हो जाते हैं आपके, बताई दिए मैंने, 600 650 तक भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी पर भी एक नजर मार लेते हैं। बैंक निफ्टी, पहले इसको हटा देता हूं मैं, पहले इसको हटा देते हैं, देख लेते हैं कि इसका हाई लो क्या रहा है। इसका लो तो 48,850 के करीब ही है, हाई रहा है, हाई को मार्क कर लेते हैं। ये लीजिए, ये 49,200 ही मानिए, 49,200 पे आज का हाई रहा है। नीचे में रहा है 48,850, तो 150 और 200 350 पॉइंट में आज इसने पूरा दिन गुजार दिया। कोई बहुत अच्छे मूव नहीं, लेकिन स्कैल्पिंग के द्वारा बना है। ये जो मूव बना था यहां से हुआ वैसा ही जैसे बोला, यहां से जो गई है दोबारा फिर इसको आके टच करके जो ऊपर गई, ये बहुत अच्छा स्कैल्प का था, ये जिसको मिल गया होगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बहुत बेहतरीन रहा, ये भी इतना बेकार नहीं रहा। निफ्टी के मुकाबले इसमें अच्छा मूव बना हर बार जब भी बना। तो अब क्या हो सकता है, देखिए ऊपर इसको क्रॉस करके निकले, बल्कि मैं तो ये कहूं कि ये 250 को क्रॉस करके जब निकलेगी, ऊपर एक और रेजिस्टेंस आ रही है, तो इसको क्रॉस करके इस तरह का कोई पैटर्न बनाए, ऐसे इसको रिटेस्ट भी बोलते हैं, इसको क्रॉस करके निकलती है तो आपको 500 600 700 800 900 यानी कि आपको 50,000 तक के, 50,000 100 200 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, यदि चलने के मूड में रही तो। और ऐसे ही समय गुजारने के मूड में रही तो आप यहां से 300 400 पॉइंट जोड़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लगाइए 600 तक, 500 600 500 पर हैंडल मान के नीचे आ सकती है, और नीचे में मूव दे सकती है आपको 49 या 49 तक ही मानिए, 49 को बेस बना लेगी, और नीचे भी गई तो मैं समझता हूँ 900 48,900 यहां, और नीचे ही जाना हुआ इसको तो तोड़ने के लिए फिर 700 यहां से आप लगाइए, 49,163 से कम ज्यादा नहीं गिरावट आती है, 400 की आती है तो 700 600 के टारगेट नीचे हो सकते हैं। पर बाकी मुझे लगता नहीं 800 850 यही आगे बेस इसने शायद बना दिया, नीचे अब नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ ही है, तो नीचे आई तो आज के लो तक आ सकती है 48,850 तक, और यहां से फिर ऊपर की तरफ ही जाएगी। यदि ऐसा करके जाती है, या मानो कि 49 या 900 तक भी आई और यहां से कोई डब्ल्यू पैटर्न इस तरह का बना दिया, बेहतरीन गजब का मिलेगा। यदि 500-600 पॉइंट में मिले तो वो भी अच्छे मिल जाएंगे, एक्सपायरी का दिन है, मिलेंगे तो बेहतरीन मिलेंगे। ऊपर से भी ऐसे ही है, वहां से 500-600 पे से कोई इस तरह का पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ जाती है तो वो बेहतर है। और भी ज्यादा नीचे की तरफ जाती है तो कहां से इसके नीचे में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अब पहले 15 मिनट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करता क्या है। तो इसकी जो हडल्स आती है 49,000 पे भी आ गई, ये मान लिया 49,000 से नीचे की तरफ बनाती है तो एक तो 100 का टारगेट ही हो गया, बस 100 का ही मानिए, इससे नीचे मुझे लगता नहीं कि जाएगी। तो 900 पे आकर एक डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से बना दे तो ये नीचे आपका मैं लिख देता हूं 850 का टारगेट, मतलब लो नीचे रहा है, और 49,200 ऊपर रहा है। ऊपर में अब टारगेट भी देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यदि
छोटा टारगेट दिया तो 500-600 ये मैंने बताई दिए, मार्क वैसे कर देता हूं। यहां से निकल के 50,000 की तरफ है, और नीचे में मुझे लगता नहीं, यदि नीचे गई तो फिर आप मान लीजिए 48,300 तक के टारगेट नीचे भी हो सकते हैं। ठीक, अब यहीं पर हम विराम देते हैं। आपको एनालिसिस में बताइए बात अच्छी लगे तो कोई भी ट्रेड करने से पहले मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वैसे सलाह करें, या फिर रिस्क के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई जानकारी और चाहिए शेयर से या किसी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब भी अवश्य देने की कोशिश करूंगा। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।